बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। हज़रात मोहतरम, ये सेगमेंट आपकी रहनुमाई के लिए और आपके नॉलेज के लिए शुरू किया गया है। तो जितने भी नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं उनसे एक दिली तमन्ना भी है और आरज़ू भी है और ख्वाहिश भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें और आगे इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये सदका जारिया के तौर पर यह मालूमात आगे भी पहुंच सके। हज़रात मोहतरम, आज पहला रोज़ा है और इसी के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। जो आयत करीमा मैंने तलावत की सूरह बकरा की, वह आयत करीमा जो 183 आयत मुबारका जो मैंने तलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुम में से पहले लोगों पर फ़र्ज कर दिए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो ये है कि ईमान वालों को हुक्म दिया गया, मुतलकन नहीं फरमाया। तो पता चला रोज़े का जो फर्जियत है वो ईमान वालों के लिए, मोमिन होना इसके लिए शर्त है। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये फ़कत आप पर नहीं, आपके जो पहले उम्मतें जो गुजरी हैं उन पर भी ये रोज़े फ़र्ज किए गए थे। तो रोज़े का मकसद क्या है? अल्लाह क्या चाहता है कि इंसान भूखा भी रहे और प्यासा भी रहे और फिर मेरी इबादत करे। तो अल्लाह का मकसद फ़कत इंसानियत को भूखा रखना नहीं है, फ़कत उसको भूख और प्यास के अंदर मुब्तला करना नहीं है, मगर इसका जो आगे मकसद आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वो है मुत्तकी और परहेजगारी, यानी परहेजगारी अता करना कि जिस तरह इंसान सारा दिन भूखा और प्यासा रहता है, इससे वो उन लोगों की याद में मुब्तला हो जाता है कि जो वो लोग हैं जिनको एक दिन का एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका दर्द रखने के लिए चीज़ अता करता है। तो इसकी फर्जियत का जो आगाज़ है, रोज़े तो फ़र्ज में 2 हिजरी में फ़र्ज हो चुके थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मगर उससे पहले भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। अब रोज़े की फर्जियत का आगाज़ कब हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दौर में से, आपकी नस्ल में से तीसरा बादशाह गुजरा है, उसके दौर के अंदर कहत साली पड़ गई और कहत साली इतनी पड़ी कि लोगों को एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होता था। फिर उस वक्त के जो बादशाह ने ऐलान किया कि जो एक वक्त का जो खाना है जो खाते हैं, 2 वक्त का खाते हैं, वो एक दिन वक्त का खाना खा लें और एक वक्त का जो खाना है उसको महफूज कर लें, ताकि वो दर्दमंद जिनको वक्त का पर खाना नहीं मिलता ताकि वो खाना पहुंचाया जा सके। तो इस तरह जब उसने इस तरह ऐलान किया उसकी सल्तनत में, तो लोगों ने एक दूसरे के साथ दर्द बढ़ाया, तो इससे वो जो कहत साली थी वो खत्म हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस कौम की जो अदा थी वो इतनी पसंद आई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अदा को रोज़ा करार दे दिया। और है तो वो इंसानियत के अमल किया गया, फलाह के लिए काम किया गया, मगर अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसको इबादत करार दिया। फिर इसी तरह हर उम्मत में इस रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में, ज़ाहिर ज़िंदगी के अंदर 9 रमज़ान मुबारक आए और 9 रमज़ान मुबारक में से जो 7 रमज़ान मुबारक के जो महीने थे वो 29 के आए, उनमें से 2 जो महीने थे वो 30 के आए। अब इसमें खास बात यह है कि अब ये ना समझा जाए कि जो 29 का है उसका सवाब कम होगा और 30 का ज़्यादा होगा, नहीं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर यह एहसान फरमाया कि अगरचे रमज़ान मुबारक के रोज़े 29 ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इसको भी 30 का सवाब अता कर देगा। और इतनी खास करम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बंदों पर नाज़िल फरमाई। और इसी तरह ये इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से मैं बयान करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक पर अपने बंदों पर ख़ास एहतमाम क्या फरमाता है। हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के हज़ूर फरमाते हैं इज़ा दाख़ल शहर रमज़ान, कि जब रमज़ान का महीना आता है तो क्या होता है, फुत्तिहत अबवाबुस समा, फिर रवायत फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना। जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो आसमानों के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाते हैं, और रवायत में आता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वगुल्लिकत अबवाबुल जहन्नम,
اور جو जहन्नम के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद फरमा दिया जाता है। और तीसरा मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के लिए क्या फरमाता है, वसूल सिलाती शयातीन, जो शैतान होते हैं उनको जगड़ दिया जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना खास करम नाज़िल फरमाने के बाद इसमें तीन चीज़ों का जिक्र किया। पहले तो जन्नत के दरवाजे खोल दिया आसमानों के। इससे मुराद क्या है कि कोई दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का दरवाज़ा है, कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब नूर तजल्लियात का दरवाज़ा है। तो अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों पर खास करम फरमाता हूँ तो मैं आसमानों के अपने कुर्ब इलाही के सारे दरवाजे अपने बंदों के लिए खोल देता हूँ। और दूसरा मैं मामला ये करता हूँ और उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता। क्यों? कि ऐसा माहौल बना देता हूँ जिसके वजह से इंसान के लिए जन्नत में जाना उसके लिए आसान हो जाता है और जहन्नम में जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और तीसरा मामला फरमाता है कि इंसान गुनाह भी करता है, सब कुछ करता है, मगर आप देखते हो कि रमज़ान मुबारक महीने में उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है कि इंसान गुनाह से बहुत ही डरता है। पहले भी तो डरता है मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पे खास कदम ये फरमा देता है। क्यों? कि अल्लाह फरमाता है वसूल सिलती शयातीन, कि जो शैतान होते हैं उनको मैं जगड़ देता हूँ। अब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि शैतान भी जगड़े गए। अब इसमें क्या हुआ कि दो अवामिल है जो इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। एक इंसान को जो गुमराह करने का की तरफ लेकर जाता है वो क्या है, वो उसका अपना नफ्स होता है, और एक होता है शैतान। अब अल्लाह फरमाता है शैतान को तो हम जगड़ देते हैं, वो तो अपनी कैद के अंदर आ गया, वो तो जगड़ा गया। अब एक अवामिल है जो उसको गुमराही की तरफ लेकर जाता है। तो अल्लाह फरमाता है इसलिए हमने उन पर रोजा फर्ज कर दिया ताकि बंदा जब रोजा रखता है तो वो उसका नफ्स भी कंट्रोल में आ जाता है, फिर उसके कुर्ब इलाही उसको मिल जाता है, वो मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। तो अल्लाह ने ये खास करम नाज़िल फरमाया। अब देखो ना, अल्लाह ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, शैतानों को जगड़ दिया गया। फिर इंसान की अपनी बदबख्ती है, कम बख्ती है कि वो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल ना कर सके, रमज़ान के रोज़े ना रखे, तो ये उसकी फिर अपनी ही कम बख्ती है। तो एक दूसरी रवायत में आता है, हुज़ूर फरमाते हैं अस्सियाम जुन्नतुन, आप फरमाते हैं जो रोज़ा ही ये ढाल है। अब नाजरीन इस चीज को भी समझते होंगे, ढाल किस चीज को कहा जाता है। ढाल एक होती है जो दुश्मन के वार से बचने के लिए ढाल को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम जीरा पहनते हैं जंगों के अंदर, जिहादी ये जिला इसलिए पहनता है कि ताकि दुश्मन का आने वाला वार उसके सीने पर ना लगे, ताकि उसको मौत से महफूज हिफाजत मिल जाए, ताकि कोई भी हमला ना कर सके। तो अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं कि अस्सियाम जुन्नतुन, जो रोजा है ये ढाल है। और जिस तरह जिहादी दुश्मन के वार से बचने के लिए उस जिना को बनाता है, ढाल को इस्तेमाल करता है, इसी तरह रोजा उन गुनाहों से बचा देता है जिसको करके इंसान जहन्नम का मुर्तकिब हो जाता है। तो अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं कि ये रोजा मोमिन के लिए ढाल बन जाता है कि अल्लाह इसकी वजह से इंसान को उन गुनाहों से बचा देता है जिसके करने के बाद इंसान जहन्नम की तरफ जा रहा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी वजह से उसको जन्नत की तरफ ले जाता है। तो रोज़े बहुत ही हम पर एहसान कि अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी में हमें ये रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना अता किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जब भूखा रहता है, भूखा रहने के बाद अब खाली मैदा होता है, और खाली मैदा होने के बाद उसके जिस्म से, उसके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और बाद वक्त ये होता है कि बदबू जो होता है आम दिनों के अंदर अगर आए तो इंसान नफरत महसूस करता है कि ये अच्छा नहीं लगता, मुंह से बदबू आ रही है। तो आती किस वजह से? मैदे के खाली होने की वजह से। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब रोजेदार सारा दिन भूखा और प्यासा रहता है तो उसके मुंह से जो बू आती है, अल्लाह फरमाता अत्यबु इंदल्लाह फी रिहिल मिस्क, फरमाया उसके मुंह से निकलने वाली जो बू होती है मुझे कस्तूरी से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो अल्लाह उसके मुंह से निकलने वाली खुशबू को इतना पसंद फरमाता है। अब देखें ना, आम दिनों में हम खुशबू को, उस चीज को पसंद नहीं फरमाते, मगर अल्लाह फरमाता है मुझको पसंद। की हैयत ये है, इसकी कैफियत ये है कि अल्लाह फरमाता है ये मुझको बहुत ही पसंद फरमाती है। क्यों? कि अगर वो आम दिनों में उसका मैदा खाली है तो वो किसी वजह से है, डॉक्टर ने मना किया कि ये फलां चीज नहीं खानी, फलां नहीं खानी, फलां नहीं खानी। अब उसकी वजह से उसका मैदा खाली रहा तो उसके मुंह से बू आनी शुरू हो गई। मगर रमजान मुबारक के अंदर जब वो भूखा और प्यासा रहता है, वो किसी के कहने की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहने की वजह से वो भूखा और प्यासा रहता है। तो इंसान जब अल्लाह की हुक्म की पैरवी करता है तो अल्लाह फरमाता है उसके मुंह से निकलने वाली बू भी मुझे
कस्तूरी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो कस्तूरी क्या है, तुम्हारी खुशबुओं में सबसे जो आला खुशबू है वो अरब वालों के लिए वो कस्तूरी है। तो अल्लाह ने मिसाल भी उसकी दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अल्लाह फरमाता है कि मुझे वो उसके मुंह से निकलने वाली खुशबू है वो कस्तूरी से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और उसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। और ये ख़ास इनामात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर फरमाता है। और इस तरह अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान मुबारक रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।